हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। ठीक है, इसमें हम अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के ऊपर वीडियो देख ली है। ठीक है, उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और बहुत से बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कराइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए चैप्टर नंबर 10 से, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। आपको बताना है कि मनुष्य के जो आँख होती है, यहाँ पर दिखाया हुआ है आँख का डायग्राम, कि आँख के जिस भाग पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो आँख का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पर रेटिना पर। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। देखिए, दोष दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, दो। एक कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक है दूर दृष्टि दोष। निकट में उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और दूर वाले में दूर की वस्तुएं क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण करते हैं हम अवतल लेंस लगाकर, और दूर दृष्टि दोष का निवारण करते हैं उत्तल लेंस लगाकर। चश्मे में क्या लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस। तो आपको बताना है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को दूर वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है, मतलब वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता। तो उसके अंदर कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। इसको दूसरा नाम होता है मायोपिया। क्या होता है, मायोपिया। इस नाम से भी पूछा जा सकता है, मायोपिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्वस्थ मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए, एक टॉपिक होता है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। जो नेत्र लेंस होता है, वो मनुष्य का जो नेत्र लेंस होता है, वो फोकस दूरी को वस्तु के हिसाब से घटा सकता है और बढ़ा सकता है। उस क्षमता को बोलते हैं हम समंजन क्षमता। तो क्या होता है, जो मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य है, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सभी को पता होगा, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाता अधिकतम दूरी, कौन सी दूरी पूछा जाएगा, अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी, अनंत पर। कहाँ पर होगी, अनंत पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चंद्रमा से देखने पर, चंद्रमा से आकाश को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने की वजह से चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला। कैसा दिखाई देगा, काला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। बताना है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए, यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये आपकी आँख है, इसके अंदर पाया जाता है उत्तल लेंस। जब दूर यानी कि वस्तु आ रही है अनंत से,
प्रतिबिंब बनना होता है कहाँ पर? रेटिना पर। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। ये रेटिना है, यहाँ पर बनती है इमेज। लेकिन अगर जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कहाँ बनता है? दूर। रेटिना से कहाँ बनता है? दूर। यानी कि जो ये रेटिना है इस रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आपको मेहनत खुद भी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेटे लेटे वीडियो देखेंगे और सोचेंगे कि 90+ टारगेट जो है हमारा उसे हम पूरा कर लेंगे। नहीं, आपको उसके लिए बुक भी पढ़नी होगी, याद भी करने होंगे, आपको खुद भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। 90+ का टारगेट है। जो 10th की मार्कशीट है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। आज तक आपने कितनी मार्कशीट को संभाल कर रखा है, लेकिन सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट ही मांगी जाएगी। तो क्या होगा कि आपको मेहनत कर रही है पूरी 10th क्लास में, आपने अभी तक क्या किया है क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लास्ट के 20 से 25 दिन भी मेहनत कर लेंगे तो आपके नंबर इतने अच्छे आ जाएंगे, इतने अच्छे आ जाएंगे कि आपको ये दुनिया एक अलग नज़रों से देखेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निवारण उचित फोकस दूरी का। अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के दोष हैं, एक निकट और कैसा है, एक दूर दृष्टि दोष। एक उत्तल लेंस होता है और एक कैसा लेंस होता है? अवतल। देखिए ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको याद रखने की। क्या है ये पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या ट्रिक होती है? देखिए निकट और दूर दृष्टि दोष में कौन बड़ा है? अक्षर कितने हैं इसमें? 3, इसमें कितने हैं? 2। ऐसे ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कौन बड़ा है? अवतल। तो जो दोष बड़ा होगा, ज़्यादा अक्षरों का होगा, वो ज़्यादा अक्षरों के लेंस से क्या हो जाएगा? दूर होगा। यानी कि निकट के लिए क्या आएगा? अवतल। क्या आएगा? अवतल। और दूर के लिए क्या आएगा? उत्तल। दूर के लिए क्या आएगा? उत्तल। तो यहाँ पर पूछा है दूर यानी कि छोटा वाला, तो दूर के लिए किसका निवारण करते हैं? दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपको बताना है जो अब बस आँख में प्रवेश करता है प्रकाश, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? देखिए यहाँ पर आँख दिखाई गई है, ये आप आँख देख सकते हैं। बीच वाला जो ब्लैक स्पॉट होता है इसको बोलते हैं पिपिल, इसका नाम होता है पुतली। क्या बोलते हैं इसको? पुतली। और यह है आपके पास आइरिस, जो काला सा पार्ट होता है इसके चारों ओर जो पार्ट पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं हम? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। जिसको क्या बोलते हैं? इसको आइरिस, ठीक है। तो जो आपके पास आइरिस होता है, क्या होता है? आइरिस, वही क्या करता है? नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को, कितना प्रकाश आँख के अंदर जाएगा, कितना नहीं जाएगा। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो किस रंग का वर्ण विक्षेपण न्यूनतम होता है? यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारा गया। तो श्वेत प्रकाश गुजारने के बाद ये 7 जाना उसको ऐसे था, लेकिन वो 7 कलर में क्या हो जाता है? विभक्त। किस ऑर्डर में विभक्त होता है? VIBGYOR, इसको बोलते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम देखिए आप रेड, और सबसे ज़्यादा कौन विक्षेपित हुआ है? बैंगनी। कौन हुआ है? बैंगनी। क्वेश्चन में पूछा गया है श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है, किस रंग का वर्ण विक्षेपण न्यूनतम? तो सबसे न्यूनतम किसका होता है? लाल का। किसका होता है? लाल का। और सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक किसका होगा वर्ण विक्षेपण? बैंगनी का, वॉयलेट का। किसका होगा? बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को
फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नेत्र लेंस है या अभिनेत्र लेंस है उसके द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। क्या कहलाती है, समंजन। तो क्या कहलाती है, समंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो हमने किसी वस्तु को देखा, देखने के बाद जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये हम हैं, ठीक है, हम है ये, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है, वस्तु, तो इस पर प्रकाश पड़ेगा, क्या पड़ेगा, प्रकाश। ये प्रकाश हमारी आँख पर आएगा, ठीक है, किस पर आएगा, आँख पर, और आँख पर प्यूपिल वगैरह के सहारे, पुतली के सहारे कहाँ पर जाएगा, रेटिना पर इमेज बनाएगा। कहाँ पर इमेज बनती है, रेटिना पर। यहाँ पर क्या बनती है, इमेज। जब रेटिना पर इमेज बनेगी इसकी, तो ये जो इमेज बनती है ये इसकी उल्टी इमेज बनती है। वस्तु की कैसी इमेज बनती है, उल्टी। लेकिन ये अब इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जाएगा ब्रेन को, कहाँ जाएगा, ब्रेन को, और ब्रेन इसको कैसी इमेज में बना देगा, उल्टी। तो उल्टी की उल्टी कैसी इमेज बन जाती है, सीधी। तो वह वस्तु कैसी दिखाई देगी आपको, सीधी। तो मानव नेत्र में रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, उल्टा। सीधा होता है ये तो कट गया, सीधे वाला कैसा बनता है, उल्टा, लेकिन हमें दिखाई कैसा देता है, सीधा। कौन सीधा करता है उसको, ब्रेन। कौन करता है, ब्रेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पर, 1.5 अपवर्तनांक यानी कि n का मान कितना दिया है, 1.5 या 3/2। कांच के प्रिज्म का कोण ए, प्रिज्म कोण को लिखते हैं ए से, कितना है, 60 डिग्री। तो प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण डेल एम पूछ रहा है कितना होगा। देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n इक्वल्स टू साइन, ये फॉर्मूला भी आपको रिमेंबर रखना है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। एन की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, 1.5। कितनी दी है, 1.5, ये आप लिख सकते हैं 3/2 इक्वल्स टू साइन ए कितना दिया है, 60 डिग्री प्लस डेल एम बटे 2, और नीचे कितना है, साइन 60 डिग्री बटे 2। ये आ गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इधर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम अपॉन 2। यहाँ बचा 3/4 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम अपॉन 2। तो ये बना 3/4 का मतलब है 0.75 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2। अब 0.75 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, साइन 49 डिग्री। कितनी दी है, साइन 49। तो यहाँ पर रखेंगे हम साइन 49 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ गए, इक्वल्स टू साइन ए की जगह 60 डिग्री प्लस डेल एम अपॉन 2। दोनों साइड से साइन के कोणांक की तुलना करेंगे तो 60 डिग्री प्लस डेल एम अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 49 डिग्री। इसको सोल्व कर लेंगे, ऊपर करते हैं सोल्व, ये आ गया 30 डिग्री, या इसको उधर ले जाइए, 60 डिग्री प्लस डेल एम इक्वल्स टू 49 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 98 डिग्री। डेल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ गया, 38 डिग्री। तो डेल एम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 38 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, 38 डिग्री। क्या होगा इसका सही आंसर, 38 डिग्री। ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 इंटू साइन ए अपॉन 2। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेक्ट्रम का क्रम है। अभी मैंने आपको बताया था जब श्वेत प्रकाश को आप गुजारेंगे किससे, प्रिज्म से, तो 7 कलर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितने कलर में डिवाइड हो जाएगा, 7। तो क्या क्रम मिलता है, VIBGYOR। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, विबग्योर। विबग्योर कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा है, C इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष का बनना किस कारण से संबंधित है। देखिए इंद्रधनुष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो, क्या बोलते हैं, रेनबो, किस कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण के। हाँ, इसमें 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है वायु, और जो छोटी छोटी बूंद है वो किसकी भांति व्यवहार करती है, आपके पास प्रिज्म की भांति। और यहाँ पर होता है क्या, आपके पास पानी या जल। तो दोनों माध्यम अलग होते हैं, प्रकाश की किरण जाएगी और क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तन। तो अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सभी। कौन सा होगा, सभी। तो इंद्रधनुष का बनना किसके कारण होता है, वर्ण विक्षेपण के, अपवर्तन के और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों। बताना है आपको क्यों टिमटिमाते हैं तारे। तारे असल में नहीं टिमटिमाते, बल्कि वो हमें प्रतीत होते हैं। क्यों प्रतीत होते हैं, उसका रीजन होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न घनत्व वाले, कौन सा घनत्व, प्रकाशिक घनत्व वाले माध्यम से होकर गुजरती है, तो कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव होता है, ये हमने देखा था टिंडल प्रभाव। अगर आप एक टॉर्च लें और एक टॉर्च से लाइट पास कराएं, यहाँ पर दिखाया हुआ है लाइट क्या की है, पास की है। एक आपके पास साधारण पानी है, मान लीजिए ये पानी है, और एक ये पानी है। अगर आप टॉर्च को पानी से पास कराएंगे तो जो जल है उसके कणों द्वारा प्रकाश नहीं फैलेगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें पानी की जगह क्या रख दें, कोलाइडी विलयन, क्या रख दें, कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन के कणों द्वारा प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकिरणित हो जाता है, और आपको इस तरह से वो दिखाई देगा। कैसा हो जाएगा, प्रकिरणित हो जाएगा। इस घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो किस कण में दिखाई देती है, कोलाइडी विलयन में। किस में दिखाई देती है, कोलाइडी विलयन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सूर्योदय की अपेक्षा दोपहर में सूर्य तथा धरातल के मध्य दूरी होती है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हम खड़े हैं। सूर्य हमें पता है पूरब से निकलता है ऐसे, और पश्चिम में क्या हो जाता है, छिप जाता है। तो आपको बताना है कि सूर्योदय की अपेक्षा, सूर्योदय कहाँ होगा, पूर्व में। दोपहर में सूर्य तथा धरातल के मध्य दूरी कैसी होती है। देखिए ये दोपहर के समय सूर्य कहाँ होता है, हमारे सर के ऊपर। तो ये दूरी आपको बतानी है, ये दूरी ज़्यादा होगी या ये दूरी ज़्यादा होगी। सर दोपहर वाली दूरी कैसी होगी, ये वाली दूरी होगी कम। तो क्या होगी, सूर्योदय की अपेक्षा दोपहर में सूर्य तथा धरातल के मध्य दूरी कैसी होती है, कम। कैसी होती है, कम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 भी समाप्त होता है। अब हमारा 2 चैप्टर बचे हैं फिजिक्स में, एक विद्युत और एक बचा है आपका चुंबकीय प्रभाव। उन पर भी आपको वीडियो जल्द देखने को मिलेगी। इस तरह से हमारे फिजिक्स के बहुविकल्पीय जो प्रश्नों की सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो हमारे पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे जो 6 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर के क्वेश्चन। वो 6 नंबर के क्वेश्चनों की भी सीरीज चल रही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप मेरा चैनल खोलना फिजिक्स क्लासेस और उसमें देखना प्लेलिस्ट में आपको 6 मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट में,
उसमें 2 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एक वीडियो होगी लिंग निर्धारण पर और दूसरी वीडियो होगी एथिल अल्कोहल पर। उन दोनों को ज़रूर देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर पूछा जाता है। दोनों ही जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।